अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 के उन स्टूडेंट्स को जिनका साइंस ग्रुप है उन्हें बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के गेस हैं वो प्रोवाइड करने लगी हूँ। ये गेस आप लोगों के पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए हैं, चाहे वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं चाहे वो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि गेस जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं इसमें से जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है कि किस ग्रुप में इसका आ जाए मेजॉरिटी पोर्शन, वरना दूसरे ग्रुप में इसका मैक्सिमम 50% तो लास्ट में आता है। अब आप लोग अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाए तो ये एमसीक्यूज़ जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों की फुल बुक में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर में, जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और पूछे जाते भी हैं एमसीक्यूज़ की, वो वाले आप लोगों को आप लोगों के स्क्रीन पे इनके स्टेटमेंट और इनके अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं वो भी शो हो रही होंगी। आप लोगों ने या तो इन्हें नोट डाउन कर लें या फिर अगर आप लोगों को ये बुक के ऊपर मिल जाते हैं इजीली तो आप लोग इन्हें वहाँ पे मार्क कर लें ताकि आप लोगों को बाद में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट जो आप लोगों की एमसीक्यू की स्टेटमेंट है वो है अ साइंटिफिक लॉ इज़ एन इरिफ्यूटेबल। इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन हैं: ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, प्रिंसिपल एंड नन ऑफ दीज। इनमें से जो भी आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन लगती है आप लोगों ने उसे पेपर में जो आप लोगों के पास बबल शीट होती है उसमें आप लोगों ने उसके करेक्ट आंसर वाले जो ऑप्शन है उसे फिल करना होता है उस बबल को। तो वो आप लोगों ने कोई ऐसा पेन या मार्कर यूज़ करना है जिसकी इंक फैलती ना हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये इशू आ जाता है कि जब वो बबल फिल कर रहे होते हैं तो उनका जो बबल से बाहर इंक है वो निकल जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट बबल के अंदर ही उसको फिल करना होता है। सेकेंड, अब आप लोग अपनी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। 4 ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंगली भी आप लोगों के पास गिवन है, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को लगती है वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो है इन 1665 ब्रिटिश साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड सेल। इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें साइंटिस्ट के नेम है, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को इसमें भी लगती है वो आप लोग चूज़ कर लें। ये जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ है ये आप लोगों को इजीली बुक में से मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है जो कि आप लोगों की बुक से रेलिवेंट ना हो। पूरी बुक में से हर चैप्टर में से और हर चैप्टर के जो भी टॉपिक है उन्हीं में से ही आप लोगों के एमसीक्यूज़ है, तो आप लोग इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आप लोगों का जो एमसीक्यू वो उसकी स्टेटमेंट है वो है 4 एक्सलम टिश्यूज़। एक्सालम टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ वेसल, एलिमेंट्स एंड। 4 ऑप्शंस गिवन है, जो भी करेक्ट होगी आप लोग चूज़ कर लें। इसी तरह फर्दर आप लोगों के पास ये जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं वो 36 हैं, जो कि लाइन वाइज आप लोगों को शो होते जा रहे हैं। बीच में से मैं आप लोगों को कुछ की स्टेटमेंट्स बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने नोट डाउन कर लें। आप लोगों का नेक्स्ट जो 13 स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे है एटीपी वॉज डिस्कवर्ड बाय। इसके अकॉर्डिंगली भी 4 ऑप्शंस गिवन है, जो भी आप लोगों को करेक्ट लगता है वो चूज़ कर लें। नेक्स्ट 14 स्टेटमेंट है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स। इसकी भी करेक्ट ऑप्शंस गिवन है, वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं इन 4 ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आप लोगों को लगती है। नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों के ये 20 तक एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। देन आप लोग अपने आ जाए 21 स्टेटमेंट की तरफ। वहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। इसके भी 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, जो करेक्ट आप चूज़ कर लें। इसी तरह नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट 22 है हाउ मच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अकॉर्डिंगली भी 4 ऑप्शंस हैं, जो भी करेक्ट लगती है आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 23 स्टेटमेंट प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। करेक्ट ऑप्शन 4 में से चूज़ कर लें आप लोग। इसी तरह आप लोगों के ये टोटल 36 हैं जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को इन एमसीक्यू में कोई मसला नहीं होगा।
ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पंजाब बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, और ये आप लोगों को इजीली जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में जितने भी आप लोगों के पास टॉपिक्स अवेलेबल हैं उनमें से ही ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट डाउन लास्ट में कर लिया। नेक्स्ट आ जाए आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बायोलॉजी के टेस्ट प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग बताए थे। शॉर्ट के मैंने आप लोगों को जस्ट चैप्टर्स बता दी थी कि ये चैप्टर्स की एक्सरसाइज के यानी उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में जो गिवन की होती है उसमें से आप लोगों ने करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने प्रायोरिटी सबसे पहले एक्सरसाइज को देनी है। एक्सरसाइज की अगर आप लोगों ने करनी है देन आप लोग अपने चैप्टर्स में के टॉपिक्स भी जो इम्पॉर्टेंट है वो भी करना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट है वो सामने आप लोगों को शो हो रहे होंगे। आप लोग वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी बुक अपने सामने रखें और इनको टिक मार्क करते जाएँ। फर्स्ट देख लिया आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। ये आप लोगों के सारे चैप्टर्स के मैंने गिवन किए हुए हैं। आप लोग अपनी स्कीम के अकॉर्डिंगली जो चैप्टर्स में से लॉन्ग आने हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वो चैप्टर्स रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से है ब्रांचेस, बायो एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों के चैप्टर 2 में से है जी बायोलॉजिकल मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस प्लस कैरेक्टर, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। इसी तरह आप लोगों ने चैप्टर 3, 4, 5 सबके जितने भी आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं इनकी डेफिनेशन अगर आप लोगों को पूछते हैं तो आप लोग को किसी भी वैसे डेफिनेशन पूछी जाए किसी की भी हेडिंग बस दिया करें, हेडिंग देख के उसके बाद आप लोग उसका वो जो आंसर लिखना होता है वो राइट किया करें। अगर आप लोगों से एग्जांपल नहीं पूछी जाती तो आप लोग मैक्सिमम एक एग्जांपल अच्छा इंप्रेशन देने के लिए दे सकते हैं, वो भी कंपल्सरी नहीं है कि आप लास्ट में दें। जो बच्चे नहीं देना चाहते उनके मार्क्स कटिंग नहीं होंगे, जितना पूछा जाए उतना आंसर आप लोगों ने अगर दे दिया तो आप लोग एक एग्जांपल अगर जो कि बहुत छोटी सी एग्जांपल आप देना चाहते हैं जो कि 1-2 वर्ड्स में डिफाइन हो सकती है तो आप लोग को दे सकते हैं। अगर आप लोगों को एग्जांपल उन्होंने कंपल्सरी कहा है कि देनी है और ऊपर मेंशन नहीं है कि कितनी एग्जांपल देनी है तो मिनिमम आप 1 दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों ने एग्जांपल्स राइट नहीं करनी। 5 चैप्टर तक आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चंस नोट डाउन आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट फर्दर आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 है इनमें से भी आप लोगों को ये गिवन किए गए हैं कुछ टॉपिक्स जो कि आप लोगों को बेनिफिट देंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। तो आप लोग इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर, या आप लोग वैसे अपनी नोट कॉपीज पे नोट डाउन करना चाहते हैं तो देन आप तब भी कर सकते हैं। चैप्टर 6 में से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड है इंडस्ट्री यूज़ ऑफ एंजाइम। इसी तरह फर्दर भी आप लोगों के पास टॉपिक्स है आप लोग नोट डाउन कर लें। चैप्टर 7 के भी हैं एंड लास्ट आप लोगों का ये जो चैप्टर 8 है इसके टॉपिक्स हैं ऑटो एंड हेट्रोट्रॉपिक वाइटामिन्स ऑफ E, C, D, रोल ऑफ मिनरल्स। ये भी आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को पहले प्रोवाइड किए थे जिन चैप्टर्स की वो आप लोग रेडी कर सकते हैं। कोई एक चैप्टर के भी अगर आप लॉन्ग रेडी करते हैं तो आप लोगों ने सारे करने होते हैं, कोई एक भी ना छोड़े, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन आना है तो आप वो पूरा चैप्टर प्रिपेयर करें। ये भी हो सकता है आप जो छोड़े उसमें से वो क्वेश्चन आ जाए, वही वाला क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाए, इसलिए आपने छोड़ना कुछ नहीं है। जो प्रिपेयर करें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें एंड फुल प्रिपेयर करें। आई होप ये जो केस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं इसमें से आप लोगों के पेपर का मेजॉरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।